ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत संबंधित जानकारी टंकित है, अंकित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सेनापूका विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिख्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब कुछ ही पलों में शुभम इस मंच पर होंगे, हम सभी से रूबरू होंगे। सुश्री मीना सिंह जी, प्रभारी मंत्री, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सांसद महोदया का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी इस मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। साथ में सीधी की सांसद रीति पाठक जी भी इस मंच पर हैं। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। श्री शरदेंदु तिवारी जी, प्रदेश महामंत्री विधायक चुरहट, देव कुमार सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीधी। इसके साथ ही केदारनाथ शुक्ल जी, विधायक सीधी, कुंवर सिंह जी टेकाम जी, विधायक धोनी, और अन्य समस्त अतिथि जिन्हें हमने इस मंच पर बैठने का आग्रह किया है, वे मंच पर पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बस कुछ ही पलों में इस मंच पर सर्वप्रथम आकर 5 कन्याओं का पूजन करेंगे। तत्पश्चात एक लाडली बहना का वे प्यार आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर उनके कदम बढ़ेंगे दीप प्रज्वलन के लिए, जहाँ पर तमसो माँ ज्योतिर्गमय इस सूत्र वाक्य को वे सार्थकता प्रदान करते हुए इस मंच को और व्यवस्था सभी की बेताब निगाहें उन पलों को अपने सामने साकार होता देखना चाहती हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच पर पधारेंगे। आप सभी की जिज्ञासु प्रवृत्ति और इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ प्रभारी मंत्री महोदय का यहाँ मंच पर होना, सांसद द्वय का इस मंच पर होना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर प्रवेश कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस रैंप पर अब आपसे रूबरू होंगे और लाडली बहना की जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे, शिवराज
का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहिना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहिना। ओढ़ले खुशी का गेना, बढ़ चल मारी लाडली बेना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब माननीय जियो मुख्यमंत्री लाडली आप सभी का बहना। अभिवादन स्वीकार बढ़ करते हुए चलो लाडली अपने बहना, सदे हुए तेज ओढ़े कदमों से खुशियन के गहिना। सभी को बढ़ अपना चला स्नेह व्यक्त करते लाडली हुए बहना। अब 5 कन्याओं का पूजन करने के लिए घर घर पर में पधार रहे खुशियाँ। हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि वे 5 कन्याओं का और 1 लाडली बहना का यहाँ पूजन करेंगे और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। स्क्रीन पर सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर माननीय अपना मुख्यमंत्री महोदय निर्णय लाडली बहना का अब तिलक लगाकर अभिनंदन करेंगे और ये मान भूतेषु ज्योतिरूपेण संस्ततः नमस्तस्यै नमस्त। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें, स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी देव कुमार सिंह जी स्वागत करने हेतु पधारें। सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, अजय प्रताप सिंह जी सांसद महोदय, माननीय केदारनाथ जी शुक्ल विधायक सीधी, कुंवर सिंह जी टेकाम स्वागत करने हेतु पधारें। स्वागत के इस क्रम को यहीं विराम देते हुए अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय सीधी के विधायक महोदय श्री केदारनाथ शुक्ल जी से कि वे इस अवसर पर स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। भारत माता की
भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शिवराज सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, सीधी को सर्वांगीण विकास के लिए जब जब जो मांगा वो उपहार देने वाले सम्मानीय श्री शिवराज सिंह जी, हमारी प्रभारी मंत्री मीना सिंह जी, सांसद रीति पाठक जी, अजय सिंह प्रताप सिंह जी, सम्मानीय सभी मंचासीन नेतागण, माननीय आज मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर के आपने सीधी जिला को, सीधी विधानसभा क्षेत्र को वह उपहार दिया है जो कभी संभव नहीं था। 3 साल पहले जब मैंने मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया कि सीधी में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, मुख्यमंत्री जी मेरी ओर देखते रह गए। न मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर हंसी थी, न मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर कोई उपेक्षा थी, विचार था सीधी जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज खुल जाए, सीधी की आबादी देखिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी भावनाओं को रखा, मेरी बातों को रखा और 3 साल बीते बीते उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। या मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे सीधी जिले के लोग जो भी दवाई कराने नागपुर जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, काशी जाते थे, बहुत नज़दीक तो रीवा जाते थे, सतना में भी बिरला के यहाँ जाते थे, उनको अब सीधी में मेडिकल कॉलेज मिल गया है। मेडिकल कॉलेज आज से बनना शुरू हो गया है, उसका निर्माण शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, रामपुर में भी उन्होंने 100 बिस्तर के अस्पताल का शिलान्यास किया है। रामपुर वाले भी इसके लिए भाग्यशाली हैं। अभी आपको बताएं, हमने सहज रूप से मांगा कि हमारे खाम को और सिमरिया को उप तहसील बना दें, खाम को और सिमरिया को उप तहसील बना दें। मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था मैंने, मुख्यमंत्री जी उसमें भी विचार में थे। लेकिन जिस दिन आदेश आया कि सिमरिया और खाम में उप तहसीलें खुल गई, हमने सोचा दूसरे दिन कि जाके वहाँ की जनता को बताया जाए। वहाँ जाने पर गांव के लोगों ने बताया कि आज यहाँ तहसीलदार आए थे और तहसीलदार ने तहसील लगा दी। मतलब इतना फास्ट काम था जिला प्रशासन का कि तहसीलदार आपका आदेश आने के ठीक दूसरे दिन मौके पर पहुंच गए। बंधुओं, सीधी में पढ़े लिखे लोग बहुत दिन से लॉ कॉलेज की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ लॉ कॉलेज के लिए 2 प्रोफेसर का इंतजाम किया है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा सचिव को, उच्च शिक्षा सचिव को आदेश दिया है कि उन दोनों प्रोफेसर को, जिनके लिए उन्होंने पहले आदेश किया, उनको यहाँ भेज दिया जाए। और लॉ कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन किया है। लॉ कॉलेज सीधी में खुलने जा रहा है। पैसा तो दे दिया था मुख्यमंत्री जी ने, पर वहाँ हुआ कि मेडिकल कॉलेज भर का होगा। मैंने कलेक्टर साहब से बात किया, कलेक्टर साहब ने कहा नहीं, आपके लॉ कॉलेज का शिलान्यास यहाँ होगा। लॉ कॉलेज का शिलान्यास हो गया सीधी में। अब सीधी वह सीधी नहीं है जिसमें किसी जमाने में केवल एक कॉलेज होता था, डिग्री कॉलेज, बीए बीएससी की कक्षाएं चलती थी। आज सीधी में 12 कॉलेज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से सीधी में 12 शासकीय कॉलेज हैं। विभिन्न विधाओं में आपने दिया है। पॉलीटेक्निक कॉलेज तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिया था जैसे मुझे हथौड़ा दे रहे हों। मेरे जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी की ओर से बधाई आई। मैंने उनसे मांगा कि आप हमें पॉलीटेक्निक कॉलेज दे दीजिए। 999 को मुख्यमंत्री जी ने ठीक उसी दिन आदेश कर दिया। वह 999
सीधी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, सीधी में पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है। बंधुओं, मुख्यमंत्री जी निमंत्रण में आए थे हमारे यहाँ बेटी की शादी में। मुझे भी नहीं अंदाजा था कि उपहार में क्या दे के जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी की शादी में आकर उन्होंने सीधी को उपहार दिया मिनी स्मार्ट सिटी का। मिनी स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद वो मेरे यहाँ आए। मिनी स्मार्ट सिटी आज सीधी चारों तरफ से, पश्चिम में सिमरिया, सिमरिया में नगर परिषद का काम कंप्लीट हो गया है। आज उसकी घोषणा इसलिए नहीं हो पाई कि ऑर्डर आने में देरी हुई है, लेकिन सीधी सिमरिया में नगर परिषद बन गया, सिमरिया में थाना खुल गया, सिमरिया में तहसील खुल गई, सिमरिया में हर तरह से सर्वांगीण विकास हो रहा है। खाम जो आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ 30 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, लगभग बन के कंप्लीट है, और तहसील भी खुल गई। सिरसी जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर रखा है। बमुरी आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा है। एक बड़ी महत्वाकांक्षी सड़क सलैया से कुबरी, वह मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित है। वह पूरी आदिवासी क्षेत्र से होकर के जाती है, पूरी आदिवासी पंचायतें उसे फंसती हैं। सीधी का बाईपास, उत्तरी बाईपास बजटेड है, मंजूर है, केवल उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं बात नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हुआ था कि जिन कार्यों की मंजूरी के बाद प्रशासनिक की स्वीकृति न हुई हो, आप हम लोग हमें बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी से कम्युनिकेशन गैप होने के कारण वह स्वीकृति हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया है कि अभी हमें एक बार समय देना पड़ेगा। सिमरिया का नगर परिषद भी आप उद्घाटन कर दीजिए और हमारी सड़क भी बनवा दीजिए, उत्तरी बाईपास भी बनवा दीजिए। सीधी का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, सीधी के पश्चिमी क्षेत्र की बात आपको मैंने बताई, सीधी के पूर्वी क्षेत्र में सोन नदी पर खड़बड़ा अमरपुर घाट पर जो सोन नदी पर पुल बन रहा है, लगभग आधा बन गया है। बरसात बाद वह पूरा हो जाएगा। वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है, वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की देन है। ऐसा कौन सा गांव है जिसको काली वाली सड़क से मुख्यमंत्री जी ने नहीं जुड़वा दिया हो। जब जब मैंने कहा, मैं कुछ ठुनक के भी कहता था, मैं कुछ चरौरी विनती करके भी कहता था, कभी कभी नाराज होकर भी कहता था, लेकिन कभी उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और मैंने जो मांगा वह उन्होंने दिया, जो मांगा वह उन्होंने दिया। आज सीधी में जहां खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, यह प्लाट माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से हमारा मैदान है। इसके दक्षिण हमारा स्टेडियम का मैदान है। सीधी में हर मोहल्ले को जोड़ने के लिए शहर में सड़कें हैं, गांव में एक जगह मुख्यमंत्री जी, एक लड़का मर गया था डूब के, उसको उसके परिवार को सहायता देने गए थे और कच्ची रोड से मुझे ले जाना पड़ा था। उस रोड के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, सतनरा से अमहवा वह सड़क मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया। आज इतनी सड़कें सीधी विधानसभा क्षेत्र में मंजूर हैं जिनकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। 300 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर हैं। ठेकेदारों ने कुछ मुआई मार रखी है, इस समय काम शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से शिकायत न करना पड़े मुझे, और सभी सड़कों पर काम लगा दें। इतनी सड़कें हैं जिसका कोई यद नहीं। गांधी ग्राम में पीएचसी खुल गई। सीधी का अस्पताल जो कभी अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते, इंद्रजीत कुमार के मंत्री रहते, अजय सिंह राहुल के मंत्री रहते, केवल 65 बिस्तर का अस्पताल था, केवल 65 बिस्तर का अस्पताल था, 65। आज वह 450 बिस्तर का अस्पताल है। 450 बिस्तर का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से 100 बिस्तर के साथ ये कनेक्ट कर दिया गया है। सीधी का मेडिकल कॉलेज के पास 550 बिस्तर की अस्पताल है। कितनी बातें बताएं।
खेती के मामले में आपने देखा है, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 12,000 रुपये साल दिए हैं। लाडली बहना के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी उन सब बातों को कहेंगे, इन सारी बातों को कहेंगे। किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, सभी में मुख्यमंत्री जी ने हमें उपकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी राजनीतिक जिंदगी को आपने जो ऊंचाइयां दी हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी, कोई विधायक कितना भी परिश्रम कर ले, इतना काम नहीं करवा सकता जितना आपकी कृपा से मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है या हो रहा है। मैं आपके प्रति आभारी हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने हमारे सीधी को बहुत कुछ दिया है, हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों को भी दिया है। मैं आपके प्रति बार बार एहसान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। मैं विनम्र निवेदन करूंगा सीधी से सांसद श्रीमती रीति पाठक जी से कि कृपया वे पधारें, इस अवसर पर उद्गार व्यक्त करें। बहुत धन्यवाद। जन जन के गौरव, हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले भैया, हमारी बेटियों के, हमारे बेटों के लाडले मामा, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका आगमन आज हमारे सीधी जिले में फिर से हुआ है। और ये तय है कि वो जब भी आते हैं तब कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। और आज तो इतना कुछ दिया है कि जनता ने उन्हें अपने स्नेह और आशीर्वाद से शायद सड़कों पर चलना उनका मुश्किल कर दिया है। मैं आपका हृदय से, आपकी बहन होने के नाते, सांसद होने के नाते आपका अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी सम्माननीय विधायकगण, हमारी प्रभारी मंत्री मीना सिंह जी, सभी उपस्थित सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिले के अध्यक्ष जी और मेरे समक्ष उपस्थित हमारे सीधी जिले के लाडले भैया, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मियाँ और हमारे इस जिले के युवा और समक्ष उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आदरणीय भैया, मैं अभी सोच रही थी कि मैं 2 मिनट में क्या कहूँगी, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अपना ही प्रोटोकॉल तोड़ने वाले आप ऐसे पहले जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वयं को भैया बना लिया, स्वयं को श्रवण कुमार बना लिया, हमारे बच्चों के मामा के रिश्ते से जोड़ लिया, किसानों के हमदर्द बना लिया और आप हम सब के बीच में लाडले हो गए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब भी कोई कार्यक्रम सोचा या कोई योजनाएं बनाई, उनका यही कहना है कि शिवराज ने सबसे पहले देश के प्रदेशों के सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मेरी योजना को बढ़कर आत्मसात किया, गोद लिया और उस योजना में अपनी भागीदारी निभाकर पूरे प्रदेश में उसको परिणित किया। हमारे लाडली लक्ष्मी के जनक, हमारे लाडली बहना के जनक, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र आपका ऋणी रहेगा और हर विधानसभा से क्षेत्र से जुड़कर ये सीधी संसदीय क्षेत्र सदैव आपका ऋणी रहेगा। आप अतुलनीय हैं। नरेंद्र भाई मोदी के आत्मीय मुख्यमंत्री, सबसे प्रिय मुख्यमंत्री, मैं मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, इस मंच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका ये स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपकी आत्मीयता इसी तरह हम सबके साथ आगे आने वाले समय तक बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब आपसे रूबरू होंगे एक ऐसे जननायक, एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री
जिन्होंने सामाजिक चेतना को जागृत करते हुए अपनी भावनाएं आपके सामने रखी हैं। बोलिए भारत माता की। आज सीधी में मैं जिधर देख रहा हूं, सड़कों तक जनता का सैलाब उमड़ा हुआ है। एक बार फिर प्रेम से हम बोलें भारत माता की। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी प्रभारी मंत्री, उनका भाषण होना था, लेकिन चूंकि मुझे जल्दी भोपाल पहुंचना है तो उन्होंने कहा भैया आप ही बोलो। बहन मीना सिंह जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन रीति पाठक जी, राज्यसभा के सांसद भाई अजय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यशस्वी नेता और सीधी के हमारे विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देव कुमार सिंह जी, भाई कुंवर सिंह जी मेरे विधायक साथी, भाई सरदेंदु तिवारी जी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और चुरहट के लोकप्रिय विधायक, राजेश जी, बहन मंजूराम जी, इंद्र शरण जी, डॉक्टर राजेश जी, अभ्युदय जी, विश्वामित्र पाठक जी, के तिवारी जी, शिव बहादुर सिंह जी। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सभी आदरणीय नेता मंच पर विराजमान हैं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए आदरणीय मंच बीरबल की सचमुच में अद्भुत है सीधी, सिद्ध है सीधी। यहाँ बीरबल ने इस जिले में जन्म लिया। बाण भट्ट की जन्मस्थली रामपुर नेकन है, यहाँ चंद्रेय मंदिर, यहाँ बड़ौरानाथ का शिव मंदिर, यहाँ घोघरा देवी मंदिर, और एक नहीं अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं सबको सीधी की जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज सीधी की सड़कों पर जनता का अद्भुत प्यार मिला, अद्भुत आशीर्वाद मिला। सीधी पहले भी मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आज जैसे जी भर के आशीर्वाद की वर्षा सीधी के बहनों ने की है। लाडली बहनाएं मीलों मेरे साथ पैदल चलती रही, भाइयों ने की है, भांजे भांजियों ने की है, नौजवानों ने की है, बेटा बेटियों ने की है, और बुजुर्गों ने जैसा आशीर्वाद दिया है वो अद्भुत है। मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के सीधी की जनता को प्रणाम करता हूँ, अपने भाई बहनों को नमन करता हूँ। और एक वचन आज मैं देता हूँ, मेरी बहनों, लाडली बहना सेना भी यहाँ मौजूद है। आज जगह जगह बहनों ने कोशिश की कि मेरे हाथ में वो राखी बांधे। कुछ राखी बांध पाई, कुछ राखी नहीं बांध पाई। भाई ऐसा करो कि मुझे इधर मेरे बहन भाइयों को देखने दो। मुझे कुछ राखी बांध पाई, कुछ राखी नहीं बांध पाई। कई की राखी मैंने हाथों में ली, लेकिन आज मेरी बहनों, ये राखी प्यार का बंधन है। भाई और बहन के सच्चे प्यार का बंधन है राखी। ये कच्चा धागा तो है, लेकिन विश्वास का धागा है, ये प्रेम का धागा है, ये आत्मीयता का धागा है। और राखी के इसी कच्चे धागे की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। ये राखी अद्भुत है। और मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है। यहाँ बैठे भाई, यहाँ बैठी बहनें, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, भैया हूं ना? अरे जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? मैं भैया हूं मेरी बहनों, भैया हूं। और इस भाई का ये संकल्प है कि मेरी लाडली बहनाओं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लेके आऊंगा। इसके लिए मेरी जिंदगी है, इसके लिए मेरी जीवन है। हर एक आदमी दुनिया में आता है तो भगवान किसी ना किसी काम के लिए भेजता है। मुझे चौथी बार मुख्यमंत्री इसलिए बनाया
कि मैं अपनी गरीब बहनों की जिंदगी बदल दूं, मैं अपनी गरीब बहनों की जिंदगी बदल दूं। और इसी काम में आज मैं पूरी गंभीरता से लगा हुआ हूं। मेरी बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, अपन परिवार की सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो अपनी जनता का पुजारी हूं। वो आवेदन वाले भी चिंता न करें, बाद में बोलूंगा, अभी 15 मिनट बोलूंगा और उसके बाद तुम्हारे आवेदन लेने तुमको बुलाऊंगा। चिंता मत करो रे, तुम्हारे लिए तो मामा मुख्यमंत्री है, मुझे और क्या लेने देना सत्ता से, आपकी जिंदगी बदलने की। एक बात बताओ मेरी बहनों, जब पहली बार मैंने ये तय किया था कि हर बहन के खाते में 1000 रुपया आएंगे, तो सबको विश्वास था कि नहीं था? अरे बताओ जोर से, था कि नहीं? मुझे सच में आज इतना आनंद है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बहनें दौड़ती है, भैया का हाथ पकड़ती है, मेरे सिर पे हाथ रखती है और इतना स्नेह देती है कि मेरी बहनों, मेरी तो जिंदगी सफल हो गई तुम्हारी सेवा करके। इतनी बहनें जिस भैया की हो, 1.25 करोड़ बहनें। और मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना केवल कर्मकांड नहीं है। आप बताओ मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को, किसान परिवार में जन्मे बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1000 रुपया की भी, तो इंतजाम हो पाता था क्या? अरे हो पाता था क्या? अगर कोई चीज की जरूरत हो, साड़ी खरीदना हो, बेटा बेटी की किताब खरीदना हो, इलाज करवाना हो, बच्चा आ जाए और कहे कि माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो बताओ इच्छा होती थी कि नहीं कि उसको दिला दूं? भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं, होती थी कि नहीं? लेकिन जब पैसा पास में नहीं होता था तो तकलीफ होती थी कि नहीं? अरे बोल के बताओ, तकलीफ होती थी कि नहीं? दिल में तकलीफ होती थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटे तरसते नहीं, मैं इनकी जरूरत पूरी कर देती। और जब सावन के महीने में मायके जाना हो तो एक ही चिंता रहती थी, अभी 5 मिनट बाद बेटा जरूर बोलूंगा, 5 मिनट बाद। अब देखो सभा डिस्टर्ब मत करो, तुम इसको मिलवा देना मुझे और सबसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। अरे मैं कोई कमलनाथ थोड़ी कि ऐसे ही भाग जाऊं, मैं तो जी जनता के लिए रहूं, मुझे और चीज से क्या लेने देना। और इसलिए जब जरूरत पड़ती थी और जरूरत पूरी नहीं होती थी तो आंखों में आंसू आते थे कि नहीं आते? अगर मायके जाना हो चिंता रहती थी, सावन के महीने में भैया के घर जा रहे हैं तो भतीजे मिलेंगे, भतीजी मिलेंगी और कहेंगी बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो यही चिंता लगी रहती थी कि क्या करूं। पतिदेव से पैसा मांगे तो कई बार कहते थे कहां से ले आऊं, मेरे पास है ही नहीं, जब देखो पैसे ही मांगती रहती। अब ये तकलीफ मेरी बहनों मुझसे देखी नहीं जाती थी और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहना योजना बनाऊंगा, हर महीने 1000। बताओ मेरी बहनों, वो योजना अच्छी है कि नहीं? और देखो एक बात ध्यान से सुनना, बहनें भी सुने और बहनों के साथ भाई भी सुने। ये कोई एहसान तुम पे नहीं किया, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, केवल रुपया नहीं दिया मेरी बहनों, मैंने तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, मैंने मान दिया है, मैंने इज्जत दी है। जरा मुझे बताओ मेरी बहनों, पैसा पास में आता है, पैसा अगर बैंक में होता है तो भरोसा रहता है कि नहीं कि कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लूंगी? रहता है कि नहीं भरोसा कि पैसा तो रखें, जरूरत पड़ी तो काम आ जाएंगे? सही बात है। और पैसा जब नहीं होता तो दिल घबराता है कि जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगी, कहां हाथ फैलाऊंगी। और एक बात और है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा आज एक बात बताओ, जब से खाते में पैसा आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही कि नहीं आजकल?
अरे बोल रही कि नहीं सास भी प्रेम से? बहू के खाते में 1000 तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो बहू की भी। बोलो सही बात है कि नहीं? और साहब भी आजकल जरा ढंग से ही बोलते होंगे। पतिदेव कहते होंगे गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं पैसा? उनकी भी पूछ परख पड़ गई होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं है, ये सम्मान है और ये तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने दिए। कई लोगों ने कहा कि फ्री में बांट रहा है, बांटूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ है? बताओ मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी पूछना चाहता हूं, आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी स्त्रियों की है, आधी आबादी औरतों की है, आधी आबादी महिलाओं की है। बताओ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? अरे महिला का भी तो हक है। ये धरती, ये जंगल, ये जमीन, ये खदाने, तुम्हारा भी तो कुछ भगवान ने दिया होगा और इसलिए तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है ये। पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था कितनी बहनें, पता है मेरी बहनें कितनी अभी लाडली बहनें? 1.25 करोड़ तो पहले झटके में हो गई। बाद में फिर मैंने खोला पोर्टल तो अब हो गई 1,32,00,000। कितनी बहनें हो गई मेरी? जोर से बोलो, 1,32,00,000। और फिर भी कुछ कह रही भैया रह गए, भैया रह गए। उनको भी शामिल करूंगा, चिंता मत करो। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1,000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने खर्चा होंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने खर्चा होंगे? 15,000 करोड़ रुपया। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोल के बताओ, दे सकता था क्या? कभी कांग्रेस ने दिए क्या? कभी कमलनाथ ने दिए क्या? लेकिन मैंने कहा दूंगा। और सुन लो मेरी बहना, एक बात और मैंने कही थी। मैंने कहा था कि 1,000 से तो शुरू करूंगा, 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1,000 से बढ़ा के 1,250 और इंतजाम हो गया तो 1,500 और इंतजाम हो गया तो 1,750 और इंतजाम करके 2,000 करूंगा। 2,000 से 22,500 करूंगा। 22,500 से 2,500 करूंगा। 2,500 से 2,750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3,000। तब मुझे चैन मिलेगा कि अब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ, आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1,000 नहीं, अब 1,000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1,250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1,250 और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। क्यों बहनों की आंखों में आंसू होने चाहिए? क्या औरत जात रोने के लिए पैदा हुई है? क्या औरत जात पूरी जिंदगी दुख में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या तुमको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या तुमको हंसने का अधिकार नहीं है? क्या तुम्हें सुखी रहने का अधिकार नहीं है? और इसलिए सुन ले, केवल सीधी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से कह रहा हूं, नेता नहीं है, भाई बोल रहा है, भाई कि जान लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए और बदल के ही रहूंगा, बदल के ही रहूंगा। और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो सब बहनें साथ दोगी? पीछे तक भैया भी साथ देंगे। जिंदगी काय के लिए सरकार होती है जी? काय के लिए मुख्यमंत्री होता है? मुख्यमंत्री इसलिए होता है कि कुर्सी पे बैठ के अहंकार में चूर हो जाए और कहे कि हम तो राजा साहब हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री होता है जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की
जिंदगी परिवर्तित करने के लिए। और इसलिए मेरी बहनों, एक संकल्प और है मेरा, हर बहन की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया करके मानूंगा। 10,000 रुपया काम धंधा करते हो, ताली जरा जोर से बजाओ। बहनों की ताकत अब दिखना चाहिए। और वो कैसे होगी? कई काम धंधे तुमको सौंप रहे। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह वाले हाथ उठाओ। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह को कई तरह के काम दे रहे हैं, ताकि ये पैसा तो अलग से मिलेगा ही, तुम्हारी अपनी आमदनी बढ़े। और जब 10,000 रुपया हर महीना मेरी बहनाएं कमाएंगी तो भाई मानेगा कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। और एक बात और सुनना, केवल बहन नहीं, तुम्हारे बेटा बेटी भी। लाडली बहना सेना वाले हाथ उठाओ जरा। लाडली बहना सेना हाथ उठाओ। ये लाडली बहना सेना बन रही है, ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो, करवाओगी काम बहनों के? मिलके करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलके अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना जहां आंखों में आंसू नहीं रहे, तकलीफें दूर करके सबको सुखी से जीने का मौका मिले। और इसलिए कई योजनाएं, देखो बहनों के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। लटकना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। मेरी बहनों, कोई परेशान करे मैं कैसे छोड़ दूंगा? मेरी बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं, आगे हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं? बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे। माँ बाप सोचते थे कहाँ से पढ़ेंगे, फीस कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा?
अरे जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। क्यों बच्चों को तरसने दूं? क्यों कोई बच्चा सोचे कि काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं भी पढ़ लेता? काय के लिए सरकार होती है? इसलिए मामा सरकार चलाएगा कि कोई बेटा बेटी की जिंदगी में पैसा बाधा ना बने। पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, आगे ले जाऊंगा अपने बच्चों को, एक नया जमाना बनाऊंगा। आपके साथ मिलके एक नया जमाना बनाऊंगा। गरीब बहन भाइयों, किसान बहन भाइयों, मेरे किसान भाइयों और बहनों, इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, क्या कर दिया? सीधी जिले में बड़े बड़े लोग आए और चले गए, एक डैम पूरा नहीं किया, एक बांध नहीं बनाया, विकास के काम नहीं किए। अभी केदार शुक्ला जी इतनी योजनाएं बता रहे थे, घंटों से, घंटों के गिना सकते थे वो, इतनी योजनाएं गिना रहे थे। कभी बनाई क्या कांग्रेस ने? 30 सड़कें सीधी जिले में कभी बनाई थी क्या? जोर से बोलो, बनाई थी क्या? मेरी बहनों, हर घर में पीने का पानी हैंडपंप वाला नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछा के बांधों से पानी खींच के लाएंगे, और दूर पड़ेगा तो वहीं बोर करके टंकी में पानी भरेंगे। और मेरी बहनों, तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगवाऊंगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा बर्तन भर जाए। कब कांग्रेस ने किया था? सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, कब कांग्रेस ने इंतजाम किया था? किसान भाइयों, खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी। और यह भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है। कांग्रेस झूठा झूठा कर्जा माफी करती रही, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 1000 रुपया, पहले उन्होंने तय किया 6000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में 3 किस्तों में डालेंगे। मैंने भी सोचा, चौथी बार बन गया, रे पीएम डाल रहे हैं तो तू भी डाल। तो मैंने कहा चौथी बार के मैंने सोचा, चौथी बार बाद में बेटा, चौथी बार में 4000 रुपया डालूं। लेकिन सुनो किसान भाइयों, अब 4000 नहीं, अब 6000 पीएम साहब डालेंगे और 6000 मामा डालेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 12000, मतलब 1000 रुपया महीना। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे। पीएम सीएम के 1000, लाडली बहना के 1000, तो कुल मिला के होगा हर महीना 2000। और लाडली लक्ष्मी अगर हुई और कॉलेज में गई तो 12500 उसके अलग से मिलेंगे। आप जरा कल्पना करके देखो, एक घर में अगर 3 बहू है तो उनके 3000 हो गए, 3 भैया है छोटे छोटे किसान तो 3000 उनके हो गए, तो 6000 रुपया महीना हो गए कि नहीं? जरा बताओ, कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी? अरे सोचा था क्या पहले? ये जिंदगी बदल रहे हैं सब, जिंदगी। और इसलिए गरीब भाई और बहन 5 किलो अनाज निःशुल्क देने का काम किया है। एक फैसला और मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बढ़ गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4, कहाँ रहे? जगह ही नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना। बताओ, सब ध्यान से सुन रहे हैं? अरे बोल के बताओ, ध्यान से सुन रहे हैं? तो सुनो, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं? अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा।
इसी साल लॉन्च कर रहा हूं। और इसलिए जो रह गए मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसलिए तो कि लोगों की तकलीफें कम करें। मेरे पढ़े लिखे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियां, भर्ती लगातार जारी है। स्वरोजगार की कई योजनाएं, उसमें भी लोन मिलता है, लोन पे मैं इंटरेस्ट भी भरता हूं। और एक योजना और जो 12वीं पास है, ITI जिनने किया है, उनको अगर तत्काल काम सीखना है तो काम सिखाने अलग अलग कंपनी में भेजेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी भी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके। और एक बात और, गरीब बहनों जरा ध्यान से सुनना। कई बहन मुझे कहती भैया बिल बड़ा आ गया बिजली का, मर गए, कहां से दे दें? बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। घर का तो भैया मुख्यमंत्री है, सही है कि नहीं? तो सुनो, जो गरीब 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। अगले महीना 0 बिल। ताली जोर से बजाओ ना। अपन भाषण थोड़ी दे रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं। भैया बहन की बात हो रही है, क्योंकि तकलीफें दूर करना है ना। 8,000 करोड़ लगेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से। और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके, वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा 0 बिल आएगा, 0। बोलो भारत माता की। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो दे दोगे? अरे जोर से बोलो, दे दोगे? अरे ये तो जोर से बोलो, 100 तो दे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें दूर करनी तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। यहां आंगनबाड़ी सहायिका भी बैठी हैं क्या? आंगनबाड़ी सहायिकाएं कौन है? सहायिका हाथ उठाओ। तुम्हारा रह गया था, थोड़ा कम बढ़ाया था। आज मैं कह रहा हूं वो भी जो केवल हम कम बढ़ा पाए थे, उसको भी अभी मैं बताने वाला हूं कितना बढ़ा रहा हूं। सबकी समस्याओं का समाधान। मेरे बहनों और भाइयों, देखो ये कांग्रेस हमको तबाह और बर्बाद करने वाली। मैंने जितनी योजना बनाई थी, सब योजना धीरे धीरे कांग्रेस की जब सरकार आई तो बंद कर दी। आपको पता है, बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिया, बेटियों की शादी करवाई, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाली, उनके खाते में पैसे ही नहीं डाले, साइकिलें देना बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बताओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। रेल से तो ले जाऊंगा, लेकिन गरीबों को हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीबों को हवाई जहाज में बैठने दो रे, कभी कभार तो बैठ लें। तो ये नया जमाना अपन को लाना है। कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी, मैं वो योजनाएं फिर से चालू कर रहा हूं। मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 डालते थे ताकि गरीब गुरबा बहन को कुछ खाने ठीक से मिल जाए और आराम कर ले। और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12,000, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दी, वो भी मैं चालू कर रहा हूं। और इसलिए सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मैं
आपकी जिंदगी बदलने निकला हूं। लेकिन आपकी जिंदगी बदलने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? सब भैया का साथ देंगे? ऐसे नहीं, जोर से बताओ। भैया का साथ देंगे? मामा का साथ देंगे? फिर से मेरी सरकार बनाएंगे? फिर से भारतीय जनता पार्टी लाएंगे? मोदी जी का भी साथ देंगे? तो आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम भैया के साथ हैं, मामा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के दिल से और आत्मा से उठाना, पीछे तक दाएं बाएं संकल्प लीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता आ रहा हूं, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए, अपनी जनता के लिए। आज मैं जब यहां आया तो 3-4 चीजें मेरे सामने और आई। एक, सेमरिया को नगर परिषद बनाया जाए, केदार जी बना दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। एक, धोनी से गिजवार में सीएम राज स्कूल, वो भी खोल दिया जाएगा। और एक, हनुमानगढ़ उप तहसील को चुरहट में तहसील बनाना है, वो भी बना दिया जाएगा। और एक, पटपदरा तरफ के 35 गांव में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी भी आपने आवेदन दिए हैं, मैं यथासंभव, अभी समय कम है, लेकिन बताओ अगली बार भी अपनी सरकार बनेगी तो अगली बार फिर करूंगा, कोई चिंता मत करो। एक फैसला और, लोक सेवा केंद्रों में अभी विभिन्न सेवाओं के लिए 40 रुपया लगते थे, वो घटा के केवल 20 रुपया कर दिए जाएंगे, ताकि जनता को ज्यादा पैसे ना लगे। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, उसका मैंने पैसा बढ़ा के 6,500 किया था, आज फिर बढ़ा के 7,250 रुपया कर रहा हूं। और आंगनबाड़ी सहायिका का जो 5,750 किया था, उसको बढ़ा के 6,500 रुपया कर रहा हूं, क्योंकि कई जगह वो मेरी बहनें मिली थी और उन्हें शिकायत की थी कि हमें थोड़ा कम लाभ मिला है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, नया मध्य प्रदेश बनाने साथ साथ चलें, भाई बहन साथ चलें, भांजे भांजी साथ चलें, बुजुर्ग साथ चलें, किसान साथ चलें, नौजवान साथ चलें, बेटे बेटी साथ चलें। और चुनाव में केवल मैं काम नहीं करूंगा, आप सब काम करोगे, जोर से बताओ, सब करोगे। और मेरे भांजे भांजियों, ठीक से काम कर रहे हो ना, सब जुटे रहो। मामा भांजे भांजी मिलके साथ काम करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे सेवा का, जनता की सेवा का। और तुम्हारी फिक्र मत करना, मामा तो है, बाकी सारी चीजें अपन बनाएंगे। अब जो सामने लोग आवेदन देना चाहते हैं, उनके आवेदन लेके मेरे हाथ में दे दें, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि मैं उनके आवेदन लूंगा। वो आवेदन ले लें सामने सब, इधर भी दे दे, मेरे हाथ में आ रहे हैं। वहां तक मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं, ये पहुंचा देंगे, ये भी ले लें। और अभी कुछ हितग्राहियों को लाभान्वित करना, उनको तैयार रखे, मैं आ रहा हूं। कहां? अच्छा, मैं कलेक्टर को बताता हूं, पढ़ी, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने दिल की बात, समाज के उत्थान की बात आपके सामने रखी है।
अभी आप रुकें कुछ पल, क्योंकि हम इस मंच पर आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, बहनों के भाई और बेटे बेटियों के मामा जी को यहाँ एक 50 फीट लंबी राखी बहनों द्वारा भेंट की जाएगी और उसके बाद हम कुछ हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे और उसके लिए आग्रह है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से। पहले 50 फीट की लंबी राखी बहनों द्वारा मामा जी को, अपने भाई को यहाँ भेंट की जा रही है और उसके साथ ही हितग्राहियों के नाम बोल रहा हूँ। श्रीमती शारदा सिंह, पति श्री शिवम सिंह, लाडली बहना, स्वीकृति पत्र यहाँ से प्राप्त करने हेतु आए। कुमारी शुभी केशरी, पिता श्री अभय केशरी, महिला बाल विकास सीधी, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने हेतु पधारे। राजस्व विभाग के लिए जमुना कौल, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र आपको यहाँ भेंट किया जाएगा। अभी ये 50 फीट की राखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। इधर आ जाइए। लाडली बहनों द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु पधारे। सुखलाल कौल, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र प्राप्त करने पधारे। बैंक लिंकेज समूह श्री राम स्व सहायता समूह जमोड़ी कला 6 लाख रुपए की राशि, 6 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। बैंक लिंकेज समूह अनुष्का स्व सहायता समूह चोरगढ़ी 6 लाख रुपए की राशि का चेक आपको यहाँ भेंट किया जाएगा। श्री रमाशंकर साकेत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड आपको भेंट किया जाएगा। उपेंद्र कुमार दुबे, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भेंट किया जाएगा। PMFME योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमन गुप्ता, आपको 8,32,000 रुपए की राशि का चेक यहाँ भेंट किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। श्री मनोज पटेल, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए की राशि का चेक आपको भी प्रदान किया जाएगा। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा विधायक महोदय धोनी श्री कुंवर सिंह जी टेकाम कृपया पधारें और इस अवसर पर अंतिम पलों में आभार कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय श्री कुंवर सिंह जी टेकाम आभार व्यक्त करने हेतु। आज सीधी जिले की धरती पर हम सबके जन जन के नेता और मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के लिए 100 बिस्तरी रामपुर नाइकल में अस्पताल देने के लिए, हमारे मझौली में 50% का सिविल अस्पताल देने के लिए, हमारे मड़वास में महाविद्यालय देने के लिए, मड़वास में तहसील देने के लिए और हजारों सौगात दे करके हमारे सीधी जिला को एक नई विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को इस सीधी जिला की पावन धरा पर उनका कोर्ट से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सांसद हैं सम्मान्य श्रीमती रीति पाठक जी, सम्मान्य श्री अजय प्रताप सिंह जी का,
हमारे इस सीधी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला जी का, हमारे चुरहट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी का, जिलाध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी का, आदरणीय के तिवारी जी का, आदरणीय राजेश मिश्रा जी का, आदरणीय हमारे यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करते हुए आप हमारे सीधी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों से आए हुए मेरे भैया बहनों का मैं कोर्ट से आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं और सीधी जिले के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद। आप जब यहाँ से प्रस्थान करें तो बहुत ही इत्मीनान के साथ आराम से प्रस्थान कीजिएगा।